हेलो एवरीवन, मेरा नाम पवन कुमार है। जेटकी में मैं एज ए टेक्निकल ट्रेनर वर्क कर रहा हूँ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। तो इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो, आप अपने घर पे हो और आपको बिजली चाहिए। सिंपल सा, आप क्या करोगे? स्विच को ऑन करोगे और ये एक्सपेक्ट करते हो कि इट शुड कम अप। बट बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग जनरेटेड और हाउ इट इज ट्रैवलिंग थ्रू द लार्ज नेटवर्क ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, और आपके होम तक कैसे पहुंच रहा है, वी नेवर थिंक। हमको बस इतना पता होता है कि हमें अगर बिजली चाहिए तो हमें कनेक्शन लेना पड़ता है, दैट्स इट। कैन यू इमेजिन कि अगर हर घर को एक प्लांट सेटअप करना पड़े टू गेट द इलेक्ट्रिसिटी? नेवर पॉसिबल, कभी हो ही नहीं सकता। तो आज से 10-15 साल पहले कंपनीज वर डूइंग द सेम थिंग इन टर्म्स ऑफ देयर डेटा सेंटर, जहाँ पे उनके पास एक लोकेशन हुआ करता था और इस लोकेशन में उनके डेटा सेंटर रखे हुए हैं, डिवाइसेस रखे हुए हैं, उनको खुद ही मेंटेन करना पड़ता था, खुद ही मैनेज करना पड़ता था। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि जो डिवाइसेस हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड हुआ करते थे। तो एक डेटा सेंटर पे, इन डिवाइसेस पे पैसे खर्च करने के बाद भी अगर आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, इसका सिंपल सा मतलब जस्ट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे दिया वो अभी हम बात करते हैं। तो वी आर कमिंग टू द प्रीवियस एग्जांपल ऑफ पावर प्लांट, कि उसका क्या फायदा होता है। ठीक है। तो पहला एडवांटेज है पे ओनली व्हाट यू यूज, कि आप जितना देर इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे उसका एक बिल आता है और आपको पे करना होता है, दैट्स इट। नो प्लांट मेंटेनेंस, कि प्लांट में क्या खराब हो रहा है, क्या बन रहा है, कौन सी वायर यूज हो रही है, हमें कभी सोचना नहीं पड़ता है, वो खुद मेंटेन करता है। स्केलिंग, हम जितना ज्यादा से ज्यादा बिजली हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। आप यूज करो, पैसे दो, दैट्स इट। और यहीं से स्टार्ट होता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसा कि अभी हमने देखा कि इनके पास डेटा सेंटर हुआ करता था, ये खुद ही मैनेज किया करते थे सभी चीजों को। ठीक है। तो मार्केट में कुछ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आए, जैसे अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड वाइड अपने डेटा सेंटर ओपन किया और उस डेटा सेंटर में उन्होंने अपना सर्वर, स्टोरेज सब कुछ रख दिया। और उस डेटा सेंटर को उन्होंने कनेक्ट किया कहाँ से? इंटरनेट से। और इंटरनेट के थ्रू इन डेटा सेंटर को हम एक्सेस कर सकते हैं वाया मोबाइल, वाया लैपटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप। ठीक है। अगेन, इन डेटा सेंटर को मैनेज कौन कर रहा है? मैनेज कौन कर रहा है? ये कंपनी मैनेज कर रही है, एंड यूजर मैनेज नहीं कर रही है। तो आप कंपेयर कर सकते हो प्रीवियस एग्जांपल, दैट इज पावर प्लांट, जहाँ पे हमें कुछ भी बिल्कुल मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में भी क्या होता है कि आप सेम एडवांटेज देख सकते हो कि आप जितने देर के लिए सर्विस यूज करोगे उतने देर के लिए पैसे हमें देने पड़ते हैं। देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग जो कंपनीज हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं क्लाउड के, वो प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं, वो क्या सेल कर रहे हैं? आपको सर्विस सेल कर रहे हैं। ठीक है। इट इज जस्ट लाइक इंटरनेट। अब इंटरनेट हमारा ओन तो है नहीं, ठीक है, इसे थर्ड पार्टी मैनेज कर रहे हैं। अगर हमें इंटरनेट चलाना है तो हम क्या करते हैं? सिंपल सा सब्सक्रिप्शन लेते हैं, महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का। जब तक वैलिडिटी होती है हमें सर्विस मिलती रहती है, जैसे ही खत्म, सर्विस भी खत्म। उसी तरह यहाँ पे भी है। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप जितना यूज करोगे बस उसके पैसे देने पड़ते हैं। तो मार्केट में जो टॉप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं वो आपके अमेजन है, देन माइक्रोसॉफ्ट है, देन गूगल है। ठीक है। तो अभी एक प्रैक्टिकल हम करके देखते हैं कि अमेजन के क्लाउड पे एक सर्वर हम कैसे बनाते हैं विंडोज का। ठीक है। तो उसके लिए आपको अमेजन के अमेजन का जो क्लाउड सर्विस देते हैं वो AWS के नाम से,
तो इस पे आपका एक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। तो इस पे जब अकाउंट क्रिएट करोगे आप, तो ये 12 मंथ के लिए फ्री मिलता है, आप यूज कर सकते हो। तो मैं चलता हूँ डायरेक्ट आपका अमेजन की वेबसाइट पे। ठीक है, तो जो यूआरएल है इसका आपका aws amazon.com। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर जा रहा हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये लॉगिन नेम है, ये रीजन है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं, मान के चलो ये इनका क्लाउड है, तो इन्होंने इसको रीजन में डिवाइड किया हुआ है, और रीजन को उन्होंने जोन में डिवाइड किया हुआ है। और इस जोन में क्या है, इनके डेटा सेंटर्स है। तो रीजन एक फिजिकल लोकेशन है। जैसे इंडिया की अगर बात करें हम, तो इंडिया में इनके दो रीजन हैं। दूसरा एक है मुंबई पहला, जो 2016 में स्टार्ट हुआ था, और दूसरा इन्होंने अभी खोला है हैदराबाद में, जो 2022 में स्टार्ट हुआ है। तो जब भी कोई रिसोर्स आप क्रिएट करोगे, तो वो किसी न किसी रीजन में बनता है, उस रीजन के किसी न किसी जोन में बनता है, और उस जोन के किसी न किसी डेटा सेंटर के सर्वर में बनता है। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हम करने वाले हैं, एक सिंपल सा मशीन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो रीजन सिलेक्टेड है, यहाँ से चेंज कर सकते हो आप। मान के चलो यहाँ पे मैं मुंबई में आ गया। जब भी आपको मशीन बनाने की रिक्वायरमेंट है, आप लॉग इन करके, ये सर्च बार है, यहाँ पे आप EC2 की सर्विस सर्च कर सकते हो। तो ऑलरेडी मैंने इस सर्विस को यूज़ किया है, इसलिए रिसेंटली विजिटेड में दिखा रहा है। आप यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करो। यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस में जाओगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें नेम देना है। तो मान के चलो विंडोज नेम दे दिया। अब इस मशीन को बनाने के लिए यहाँ पे हमें OS की जरूरत पड़ेगी। तो OS का इमेज ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे, तो विंडोज सेलेक्ट कर लो यहाँ से आप। तो विंडोज की यहाँ से OS हमने ले ली। और जब भी आप मशीन बनाओगे, हमें एक की पेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अगर पहले से पड़ा हुआ है तो यहाँ पे डाउन एरो की में दिख जाएगा, अगर नहीं है तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया विंड की के नाम से, और इसको कर लो, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये दो तरह की होती है, एक प्राइवेट होता है, एक पब्लिक होता है। तो जो पब्लिक की होता है वो अमेजन के पास होता है, प्राइवेट की हमारे पास होता है। इट मीन्स कि प्राइवेट की सोर्स के पास, और पब्लिक की डेस्टिनेशन के पास। ठीक है। तो विंडोज को रिमोटली एक्सेस करने के लिए हमें RDP प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से ये अलाउ होना चाहिए। ठीक है। स्टोरेज मिल रही है हमें 30 GB की, तो ये बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, अमेजन देता है विंडोज के लिए। ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रूट वॉल्यूम। रूट वॉल्यूम का मतलब होता है कि इस वॉल्यूम में, इस ड्राइव में हमारा OS इंस्टॉल होगा, या OS है यहाँ पे। ठीक है। और सिंपल सा कॉन्फ़िगर करने के बाद यहाँ से आप लॉन्च कर दोगे। ठीक है, ये सक्सेस दिखा दिया। यहाँ पे आप इंस्टांस पे क्लिक कर दो। ठीक है। तो इस रैम से मैंने बनाया था, और ये देखो स्टेट क्या है इसका, पेंडिंग है। आप यहाँ से रिप्लेस करो। इस बार को राइट की तरफ स्क्रॉल करोगे आप, यहाँ पे दिखा देगा, देखो आप जोन कौन सा है, AP South 1A। देखो जितने भी रीजन है उनका कोड है। अब मुंबई में जाओगे, इसका कोड क्या है, AP South-1। तो इस रीजन में क्या होते हैं, मल्टीपल जोन्स होते हैं।
मिनिमम एक रीजन में 3 जोन आपको मिलेंगे। तो जैसे इसका कोड है आपका क्या है, मुंबई का AP South-1। तो इसमें जो पहला जोन होगा, ये देखो, AP South-1A, देन 1B, देन 1C। तो मुंबई में अभी 3 जोन है। तो मेरी जो मशीन बन रही है ये वाली विंडीज को मशीन, वो मुंबई रीजन में बन रहा है, और मुंबई रीजन के इस जोन में बन रहा है। आप यहाँ से रिफ्रेश करते रहोगे, ये स्टेटस दिखाता रहेगा। ठीक है, अभी क्या है, रनिंग है। अब मान के चलो इसको एक्सेस करना है अपने लोकल सिस्टम पे, तो सिलेक्ट करो, यहाँ से कनेक्ट पे जाओ, देन RDP क्लाइंट, और यहाँ से एक रिमोट डेस्कटॉप की फाइल डाउनलोड करोगे। ये डाउनलोड हो गया है। ठीक है, लॉगिन करने के लिए बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे यूजर नेम होता है एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है। तो यहाँ से गेट पासवर्ड करो। ठीक है, ये कह रहा है कि इस मशीन के साथ कौन सा की अटैच है, विन की, इसको अपलोड करो यहाँ से। डाउनलोड्स, देखो, ये की है हमारा। तो जैसे ही की अपलोड करोगे, एक पासवर्ड जनरेट कर देगा। इसको डिक्रिप्ट कर लो। ठीक है, ये पासवर्ड है। ये तो कितना कॉम्प्लेक्स पासवर्ड है। ठीक है, बट हम इसको चेंज कर सकते हैं। रिमोट फाइल को ओपन करो, देन कनेक्ट। पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, यस। और ये मशीन की विंडोज और कंसोल हमारे सामने ओपन हो रहा है। आपको जरा सा भी फील नहीं होगा कि आप फिजिकल पे काम कर रहे हो या वर्चुअल पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो जो हम काम एक फिजिकल मशीन पे करते हैं अपने लोकल लैपटॉप पे, लोकल सर्वर पे, वही काम हम कर रहे हैं ऐसे सर्वर पे जो कहीं इंटरनेट पे रखा हुआ है। तो देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग का सिंपल सा मतलब है कि ये एक मेथड है IT रिसोर्सेज को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करने का। ठीक है, और अगर सिंपल वर्ड में बोले तो ऐसे सर्वर पे काम करना जो हमारे पास लोकल ना होके कहीं रिमोट पे है। तो ये देख सकते हो, लोकल सिस्टम में जब भी हम विंडोज ओपन करते हैं वैसा ही एक्सपीरियंस ये दे रहा है। तो यहाँ पे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे सर्वर मिलेंगे आपको, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से हम एक विंडोज मशीन बनाते हैं और उसको एक्सेस करते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।